तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल क्वांटमेटिक्स में। आज हम नंबर सिस्टम के क्लास नंबर 11 में होंगे और सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर द प्राइम नंबर्स, जो हमने छोड़ के चला था अभी तक। ठीक है, देखो भाई, क्लास 8 में डिविजिबिलिटी रूल जब हमने सीखा तो तमाम नंबरों का सीखा अप टू 11। 6 छोड़ के चला था और 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16 जो भी नंबर उठा लो, ये सबको छोड़ा था हमने कुछ देर के लिए। बट इंस्टेंटली पार्ट 8 में ही हमने फिर जो कैटेगरी बनाया इन छोड़े हुए नंबर का, कि कॉम्पोजिट के कैटेगरी में 6, 12, 14, 15 इनका डिविजिबिलिटी रूल उसी पार्ट में सीखा, और प्राइम नंबर का जो कैटेगरी बनाया था उसको हमने छोड़ दिया था, जो आज का हमारा मुद्दा होगा। ठीक है, तो आज का हमारा ये हो जाए ना, तो हम तमाम तरह के डिविजिबिलिटी रूल को सीख जाएंगे। तो प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी सपोज करो 7 का, 13 का, 17 का, 19 का, एटसेट्रा। बाकी 4 मैं कर देता हूं, उसके बाद का आप खुद से बना सकते हैं। क्या हमें मेनली ऑस्कुलेटर जानना है, इन तमाम नंबरों का ऑस्कुलेटर जानना है कि 7 का ऑस्कुलेटर कितना है, 13 का ऑस्कुलेटर कितना है, 17 का ऑस्कुलेटर कितना है और 19 का ऑस्कुलेटर कितना है। आओ चलो, इनिशियली तो मैं आपको ये रटा दूं कि ये जो नंबर हैं, जो प्राइम नंबर है, जैसे 7, 13, 17, 19, इन नंबरों का कॉरेस्पॉन्डिंग ऑस्कुलेटर क्या क्या है। तो इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, 2, 4, 5, 2, एक 4 डिजिट का टेलीफोन नंबर जैसा बना करके याद करो, 2, 4, 5, 2। अब इसमें साइन दे दो, दिस इज माइनस प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेटली। तो कैसे याद रखोगे? 7, 13, 17, 19 जो इनिशियल का 4 प्राइम नंबर है उसका ऑस्कुलेटर 2, 4, 5, 2 लिख दिया। अब उसमें माइनस प्लस कर दो ऑल्टरनेटली। क्लियर? तो ये उनका ऑस्कुलेटर है। अब मुझे पता है ये बात आपको हजम नहीं होगी, क्या है ऑस्कुलेटर, ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इन तमाम मुद्दों पे आएंगे। तो सबसे पहले तो ये कि क्या ऑस्कुलेटर हमें याद ही करना होगा। अगर याद करना होगा तो फिर 23 का कितना है, ठीक है, उसके बाद के नंबर का कितना है, तो नहीं, याद नहीं करना होगा। बट इनिशियली इन 4 नंबर का अगर आप याद करके रख लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ऑस्कुलेटर निकालते कैसे, पहले फेज में ये देखते हैं। इन ऑस्कुलेटर का एप्लीकेशन क्या है डिविजिबिलिटी को समझने के लिए, ये सेकेंड फेज में देखेंगे। तो ऑस्कुलेटर कैसे निकालते हैं भाई, यही 4 एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि इस ऑस्कुलेटर को किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करे तो जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो 10 के मल्टीपल से 1 कम या 1 ज्यादा हो जाए। आ रही है बात समझ में? आओ प्रैक्टिकली अगर करके समझे तो, जैसे 7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर बनता है 21। ये जो 21 है ये 10 का एक मल्टीपल है 2 टाइम्स 20, उससे 1 कम या 1 ज्यादा होने का जो शर्त है उसको पूरा कर रहा है। आ रही है बात समझ में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो नंबर का आप ऑस्कुलेटर जानना चाहते हैं उस नंबर को आप ले करके सोचो कि किसी से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट ऐसा आता है क्या जो 10 के मल्टीपल, दैट मीन्स 20 से, इस केस में 20, 1 ज्यादा या 1 कम है। तो 20 से 1 ज्यादा 21 आ रहा है 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर है? आओ बाकी नंबर के लिए देखते हैं। 13 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है 3 तिया 39, यानी कि 10 का चौथा मल्टीपल 40 से ये कनेक्टेड हो रहा है। हमको कनेक्शन देखना है बस, 1 ज्यादा या 1 कम। जैसे ये 1 ज्यादा था, ये 1 कम था 10 के ही मल्टीपल से। आ रही है बात समझ में? तो ऐसा करते चले जाना है। 17 को अगर आप 3 से गुना करेंगे तो बनता है 51। 51 मीन्स 10 का जो 5th मल्टीपल है दैट इज 50,
इससे ये कनेक्ट हो रहा है एक ज़्यादा या एक कम के रिलेशनशिप में। अब तक तीन 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 मल्टीप्लाई करते चले आ रहे, बड़ा ही होमोजीनियस सा लग रहा है कि 3 कांस्टेंट हो गया क्या, ऐसा नहीं है। देखो 19 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बनेगा 19। ये 10 का मल्टीपल है 20, 10 का कौन सा मल्टीपल, सेकेंड मल्टीपल। देखो कनेक्टेड हुआ इस 19 से, एक ज़्यादा या एक कम। तो अब आपको ऑस्कुलेटर सबका अपना अपना नज़र आ रहा होगा। देखो यही ऑस्कुलेटर है कि 10 के साथ कितना मल्टीप्लाई किया है आपने, या 10 का कौन सा मल्टीपल लिया है, वही आपका ऑस्कुलेटर है। तो 7 के केस में आपने 10 का दूसरा मल्टीपल लिया है, 13 के केस में 10 का चौथा मल्टीपल लिया है, 17 के केस में 10 का पांचवा मल्टीपल लिया है, 19 के केस में 10 का दूसरा मल्टीपल लिया है। 2 4 5 2, 2 4 5 2। आ गया बात ऑस्कुलेटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। यानी कि जो मैंने कहा था कि आपको रटना होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। रटना फायदेमंद होगा, नहीं भी रटोगे चलेगा, ठीक है। अब बारी आती है कि हम साइन कैसे समझें। तो आपको देखना है कि ये जो 21 आया था 7 या 21, इससे आपको 10 का मल्टीपल बनाने में क्या करना पड़ा, सबट्रैक्ट करना पड़ा, एक सबट्रैक्ट करना पड़ा, पीछे आना पड़ा। तो यही से आपका साइन आएगा माइनस। 39 आया था बट आपको 40 बनाना था, 4th मल्टीपल लेना था 10 का, तो आपको इसके लिए आगे बढ़ाना होगा। ऐसे यहाँ पे बैकवर्ड लेना पड़ा था, यहाँ पे फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, यानी कि साइन यही से आएगा। 51 से 50 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, साइन यहाँ से आएगा। 19 से 20 फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, साइन यहाँ से आएगा। तो ऑस्कुलेटर 10th का जो मल्टीपल यूज कर रहे हैं वो होता है सिग्नेचर। 10th के मल्टीपल तक पहुंचने में आप अगर बैकवर्ड जा रहे हैं सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस, फॉरवर्ड जा रहे हैं ऐड कर रहे हैं तो प्लस। क्लियर। अब आओ देखते हैं बारी बारी से क्या है एप्लीकेशन इन ऑस्कुलेटर का। क्या चेक करने में, डिविजिबिलिटी चेक करने में। आओ पहला एग्जांपल 14987, हमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 7 का ऑस्कुलेटर पे जाओ जरा। 7 का ऑस्कुलेटर है -2, ठीक है। ये आपको रटा होगा तो और अच्छा होगा, वरना आपको घड़ी घड़ी निकाल के देखना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन कहता है कि लास्ट का एक डिजिट को डिस्कार्ड कर दो और वो डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 7 को जब ऑस्कुलेटर से डिविजिबिलिटी 7 का चेक करें, 7 का ऑस्कुलेटर -2, लास्ट वाला डिजिट 7, 7 के साथ -2 यानी कि 14। और ये रिजल्ट अगर प्रोडक्ट अगर माइनस में आ रहा है तो घटाएं, और अगर जैसे 13 का केस होता तो प्रोडक्ट जो होता लास्ट वाला डिजिट और 13 का ऑस्कुलेटर का जो प्रोडक्ट होता ऑब्वियसली प्लस में आता, उस केस में हम जोड़ते, इस केस में हम घटाएंगे। तो घटाओ इसको, दिस इज 4, दिस इज 8, 4 1। आप यहां पे भी 7 से चेक कर सकते हैं, या नहीं तो उसी सेम प्रोसीजर को रिपीट करिए। क्या प्रोसीजर है कि लास्ट वाला डिजिट को डिस्कार्ड कर दीजिए। लास्ट वाला डिजिट 4, 7 से चेक कर रहे हैं, उसका ऑस्कुलेटर है -2, तो 4 इंटू -2 इज -8। माइनस करेंगे 148 को 8 से तो आएगा 140। क्या आपको यहां समझ में आ रहा है कि 7 से डिविजिबल है? अगर डिविजिबल है यहां पे समझ में आ रहा है तो आपको रुक जाना चाहिए। अगर ये डिविजिबल है तो ये जिस नंबर को लेकर के आप चेक करना शुरू किए थे, दैट इज 14987, वो भी 7 से डिविजिबल है। 140 है ना डिविजिबल 7 से। क्लियर। आप यहां पे भी रुक सकते थे कि अगर आप इसको समझ पाते कि ये 7 से डिविजिबल है। देख लो 7 2 जा 14, 7 12 84। क्लियर। तो प्रोसीजर क्या है, लास्ट वाले डिजिट को डिस्कार्ड कर दे, इस नंबर से भूल जाएं कि वहां पे है, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं और साफ सुथरा ढंग से करते हैं, ठीक है। यहाँ तो मैंने इसी पे ओवरलैपिंग कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे, आपको समझने में आसान करेंगे, ठीक है। चलो मान लो सेकेंड एग्जांपल में ले रहा हूँ ऐसा कि 16042, ये एक नंबर है, हमें चेक करना है कि क्या ये 13 से डिविजिबल है। तो 13 का ऑस्कुलेटर देखो कितना है भाई, +4। तो मैंने क्या कहा, इस लास्ट वाले डिजिट को डिस्कार्ड कर दो, तो आपका बचा कितना 1604। लास्ट वाले डिजिट को दैट इज 2 को
13 का जो ऑस्कुलेटर है +4 उसके साथ प्रोडक्ट करो, तो ये क्या आया +8, +8 आया, यानी कि आपको प्लस करना है 8 बचे हुए नंबर में से, तो ये आया आपका 1612। आप चाहें तो यहाँ चेक कर सकते हैं 13 से डिवाइड करके, नहीं करना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर रिपीट करें, लास्ट वाले डिजिट को डिस्कार्ड कर दें, तो बचा कितना 161। नंबर जो डिस्कार्ड किया वो 2 था, और 13 का जो ऑस्कुलेटर है वो +4, दैट इज अगेन +8, +8 मतलब इसमें +8 कर दें, तो दिस इज 169। आप चाहें तो यहाँ चेक कर लें, वरना फिर से प्रोसेस को रिपीट करें, तो और रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है, छोटा हो गया देखो, 13 1 जा 13, 3 बचेगा 39, 13 3 जा 39। चूंकि ये जो रिजल्ट आया वो डिविजिबल हो गया, तो ये पूरा का जो पूरा नंबर था 16042 ये भी डिविजिबल होगा 13 से। क्लियर हो रहा है बात? अब आओ एक एग्जांपल और उठाते हैं। मान लो मैं कहता हूं 24225, हमें चेक करना है ये 17 से डिविजिबल है या नहीं। नंबर बदल सकता है मेरे भाई, प्रोसेस वही है। तो आपको क्या करना है, इस डिजिट को डिस्कार्ड कर देना है और देखना है बचा हुआ डिजिट से जो बना हुआ नंबर है, दैट इज 2422। डिजिट आपने डिस्कार्ड किया था 5, और 17 का जो ऑस्कुलेटर है वो है -5, दैट इज माइनस करना है 25, माइनस करना है 25। 5 7 3 9 3 2। क्या कहा मैंने, ईच स्टेप के रिजल्ट को ही आप चाहें तो डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, वरना प्रोसेस को रिपीट करें। तो अगर मुझे नहीं समझना है यहाँ से, हम रिपीट कर सकते हैं प्रोसेस को। बचा 239, डिस्कार्ड किया था आपने 7, और 17 का जो ऑस्कुलेटर है दैट इज -5, और रिजल्ट इज -35, यानी कि इसमें से 35 माइनस करना है, तो दिस इज 402। आप 3 डिजिट का नंबर को और आगे प्रोसीड नहीं करें, काफ़ी है, ठीक है। आप ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, वरना आप चेक कर सकते हैं, प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं और छोटा ला सकते हैं। तो 17 1 जा 17, 3 छूटेगा यहाँ से, 3 और 4 34, 17 दूनी 34। क्लियर? आप क्या करोगे, मैं ही कर देता हूँ, नहीं चेक करना है यहाँ से, और रिपीट करना है। तो बचा हमारा 20, डिस्कार्ड किया था 4, और 17 का जो ऑस्कुलेटर है -5, दैट इज 5 4 20। तो क्या करना है हमें, -20 करना है, 0। अब 0 ऐसा नंबर है जो 17 से क्या किसी से भी डिविजिबल हो जाएगा, मगर हमें देखना है डिविजिबल है ना, डिविजिबल है तो वापस जाओ, ये नंबर डिविजिबल है। आ रही है बात समझ में? तो क्यों ना ऐसा करें, 7 13 17 देख ले, 19 भी देख लेते हैं, एक नंबर ऐसा भी देख लेंगे जो डिविजिबल नहीं है, आपको भी वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और यही ख़त्म नहीं करने वाला हूँ, बहुत और सारा तरीका सीखेंगे, ठीक है। पेशेंस के साथ अंत तक बने रहो, स्किप मत करना और बीच में छोड़ के भागना नहीं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और उठाते हैं, 9 7 3 5 6। चेक करना है कि ये 19 से डिविजिबल है या नहीं है। तो एक डिजिट को लास्ट वाला डिस्कार्ड कर दो, डिस्कार्ड करने के बाद बचा कितना 9735। डिस्कार्ड किया आपने 6, और 19 का जो ऑस्कुलेटर है वो है प्यारा सा +2, तो ये होगा +12, यानी कि प्लस करना है, ऐड करना है 12, 47 97। चेक कर सकते हैं 19 से इसी स्टेप में, वरना फिर से डिस्कार्ड करो। बचा कितना 974, डिस्कार्ड किया 7 को, 19 का ऑस्कुलेटर है +2, यानी कि प्लस करना है 14, करो भाई 88 9। नहीं चेक करना है यहाँ पे, और प्रोसीड करना है, करो। बचा कितना आपका 98, डिस्कार्ड किसको किया 8 को, ऑस्कुलेटर कितना है 19 का +2, यानी कि प्लस करना है 16, प्लस करना है 16। मतलब आप जितना मासूम बनेंगे, आप यहाँ पे मासूमियत दिखाए प्रोसीड कीजिए, यहाँ पे भी आए और मासूमियत दिखाए प्रोसीड कीजिए। आपके मासूमियत का हर जाना आप खुद भुगतोगे, ठीक है। तो 8 6 14 9 1 10 और 1 11। अब तो समझ में आया महाराज, 114 19 डिविजिबल है ना 6 टाइम्स में, ठीक है। तो दैट इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 19। आओ एक एग्जांपल और देखते हैं, 41871। क्या ये डिविजिबल है 7 से, ये चेक करना है। क्या करेंगे, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, तो बचता कितना है 4187। डिस्कार्ड किए हैं 1, और 7 का ऑस्कुलेटर है -2, प्रोडक्ट करेंगे -2, दैट इज 4185।
और डिस्कार्ड करते हैं तो बनेगा 418 5 और -2 दैट इज -10, तो इट इज 804। नहीं समझ में आ रहा है और आगे बढ़िए, 48 डिस्कार्ड किए, 8 दूनी 16, 6 4 2, यहाँ रुक जाना चाहिए आपको, और कितना छोटा करेंगे, 7 तिया 21, मगर ये है 24, ये डिविजिबल नहीं है तो 41871 भी डिविजिबल नहीं है। आई बात समझ में? आओ आगे बढ़ें और कुछ और डिविजिबिलिटी रूल मजेदार सीखें। ठीक है, चलो। अब तक जो आपने सीखा उसको अगर आप पहला कॉन्सेप्ट माने तो आओ दूसरा कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं क्या कि डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7, 11 एंड 30, स्पेशली इन 3 नंबर के लिए 7, 11, 13। और रूल जो है वो कुछ कुछ 11 की डिविजिबिलिटी को रूल को चेक करने के लिए जो यूज करते थे उसी के जैसा है। ठीक है, आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं। रूल को एक्सप्लेन भी करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो मान लो पहला एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूं, एक ऐसा नंबर जिसको हमको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या 11 से डिविजिबल है या 13 से डिविजिबल है, किस किस से डिविजिबल है। ठीक है, एट ए टाइम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से भी डिविजिबल हो सकता है ना। मान लो कोई नंबर 77 का मल्टीपल है, तो 77 का मल्टीपल है अगर, तो वो 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा। आए बात समझ में? मान लो पहला एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं 659624। ठीक है, रूल ये कहता है कि इधर से 3 का पेयर बनाओ और जो पेयर 2 बना, अभी तो 2 बन रहा है, उसको आपस में सबट्रैक्ट कर दो। 11 का क्यों मैंने कहा, उसी जैसा है। देखो ये एक डिजिट जैसा ट्रीट करो, इसको एक डिजिट जैसा ट्रीट करो। आप 11 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए ये करते थे ना, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट एंड इवन प्लेसेस डिजिट का डिफरेंस लीजिए। कितना है डिफरेंस? 35। तो ये जो 35 है इसका फैक्टर कौन है? 5 है और 7 है। तो 5 से खैर हमें अभी कंसीडर नहीं करना है, हमें कंसीडर क्या है? 7, 11, 13। भूल के भी मत सोच लेना कि 5 से भी डिविजिबल होगा ये नंबर। साफ देख रहे हैं यूनिट डिजिट 5 या 0 नहीं है। हाँ, मगर चूंकि 7 आया ना, 35 जो है उसमें 7 है, या यूं कहो 35 7 से, इनमें से जिससे भी डिविजिबल होगा ये रिजल्ट, किस चीज का रिजल्ट? 3 के पेयर को बनाने के बाद जो आप सबट्रैक्ट करेंगे उसका जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस अगर 7 से कट जाए तो समझ लो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। ये डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो समझ लो कि ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। ये डिफरेंस अगर 13 से डिविजिबल है तो समझ लो ये भी 13 से डिविजिबल है। तो इसीलिए किससे डिविजिबल है जानने के लिए मैंने फैक्टराइज किया, तो देखा कि इसमें 7 है, यानी कि ये जो डिफरेंस है वो 7 से डिविजिबल है। अगर ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो इस नंबर को चेक कर लो, ये भी 7 से डिविजिबल है। आओ एक दूसरा एग्जांपल उठाते हैं, 181237161। पहला काम क्या है हमारा? 3 का पेयर बनाना। तो यहां तो 2 से ज्यादा पेयर बन रहा है, तो एग्जैक्टली वही 11 का डिविजिबिलिटी रूल जैसा। तो जब 1 से ज्यादा पेयर बन रहा है ऑड प्लेसेस में, तो आप पहले तो 181 को 161 से जुड़िए, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट का डिफरेंस। तो ये जो है आपका 2, 8, 6, 14, 3, ये आया 342, इसका और इसका सम आया 342। अब आप उससे घटाओ इसको। आ रही है बात समझ में? आ जाएगी, कौन सा रॉकेट साइंस है। 5, 0, 1, 105 मतलब 7 है इसमें। क्यों मैंने ऐसा कहा? 3 5 15, 7 105। तो मुझे 3 और 5 का कंसिडर नहीं करना है, मुझे देखना है कि क्या ये जो डिफरेंस आया वो 7 से डिविजिबल है। हाँ है। अगर ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये भी 7 से डिविजिबल है। क्लियर? आओ देखते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स को। 180610001। बनाओ 3 का पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, इसको एक कम हो रही है, आगे लगा सकते हो 0, क्या फर्क पड़ जाता है। तो क्या कहा मैंने? इसका
और इसका पहले सम निकाल लो, ऑड प्लेसेस डिजिट जैसा ट्रीट करो। ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है, दोनों ऑड प्लेसेस में। तो 018 18 है, 0011 1 है, दैट इज सम इज 19। इस सम से आप इसको सबट्रैक्ट करो तो 19 छोटा है, 19 को नीचे लिख के सबट्रैक्ट करते हैं 061 से, तो सबट्रैक्ट करने पे आता है 42। 42 में 7 है, 7 है ना, यानी कि 7 से ये डिफरेंस डिविजिबल है। अगर 7 से डिविजिबल है तो ये जो नंबर था आपका 180610001 ये भी 7 से डिविजिबल है। क्लियर? आओ और एग्जांपल उठाते हैं। सपोज करो एक नंबर लेते हैं 28 20 51, ठीक है। पेयरिंग करते हैं तो 282 में से 51 सबट्रैक्ट करना है, 1 3 2 231। 231 मतलब इसको अगर फैक्टराइज करेंगे 3 3 7 21 और 11, आपको काम का चीज है 7 11 13, यानी कि ये नंबर को 7 भी डिवाइड करेगा, इस नंबर को 11 भी डिवाइड करेगा, यानी कि जो डिफरेंस है वो 7 से डिविजिबल है। यानी कि ये जो नंबर आपने लिया था ये भी 7 से डिविजिबल है, और ना सिर्फ 7 से बल्कि ये डिफरेंस जो है वो 11 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। आप 11 से डिविजिबिलिटी का जो अपना मैकेनिज्म है उससे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं 742716। पेयरिंग करो भाई, यानी कि एक 742 इसको एक डिजिट जैसा ट्रीट करो और उसमें से घटाओ 716, तो ये आ गया आपका 26। डिफरेंस जो है वो 13 से डिविजिबल है। देखो, दो को नहीं देखना है, दो का रूल हम नहीं पढ़ रहे हैं, रूल पढ़ रहे हैं 7 11 13 का। तो डिफरेंस चूंकि 13 से डिविजिबल है तो ट्रस्ट मी ये जो नंबर है 742716 ये भी 13 से डिविजिबल है। मजा आ रहा है? तो इस तरीके से भी आप, पहला तो प्रिंसिपल ये कि जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका ऑस्कुलेटर बना करके आप याद कर लो, जहां तक हो सके उससे चेक करो, या कुछ ऐसे चुनिंदा नंबर्स का मैं आगे और बता रहा हूं इसके बाद भी, ठीक है। थर्ड, ये डिविजिबिलिटी रूल है 3 7 13 21 37 1001 ये सब के लिए। क्लियर? क्या कहता है ये कि किसी भी एक सिंगल डिजिट को उठा करके अगर आप 6 बार रिपीट कर देंगे, ऐसा नंबर आपको मिलता है, तो आप समझ लो कि वो सारे नंबर 3 से 7 से 13 से 21 से 37 से इवन 1001 से डिविजिबल होगा। क्लियर? जैसे कोई भी नंबर उठा के देख लो, कोई एक डिजिट है 8, इसको हम 6 बार लिख दे रहे हैं रिपीट करके। कोई एक डिजिट है मान लो 5, इसको हम 6 टाइम लिख दे रहे हैं, दैट इज अगर 5,55,555, 8,88,888, तो ऐसे तमाम जितने भी नंबर आपको आइंदा दिखें तो आप समझ लो, आदत में डाल लो कि ये तमाम नंबर, ऐसे जितने भी नंबर हैं जहां पे एक ही डिजिट 6 बार लिखा हुआ है, वो सारा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा, 13 से डिविजिबल होगा, 21 से डिविजिबल होगा, 37 से डिविजिबल होगा, एंड 1001 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर? आओ अब फोर्थ डिविजिबिलिटी रूल सीखें, जो कि मुझे उसी समय बता देना चाहिए था जब हम 7 11 13 का डिविजिबिलिटी सीख रहे थे। और इसमें आप एक नंबर और जोड़ लो 1001। इनका जब डिविजिबिलिटी रूल आपने सीखा, आपने क्या देखा कि मान लो ABCDEF ये एक नंबर है, आपने क्या किया, राइट साइड से 3 का ग्रुप बनाया और ABC जो नंबर है उसमें से DEF को घटा करके आप सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट को देख करके ये समझ पाते थे, अगर ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। सिमिलरली ये डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। ये डिफरेंस अगर 13 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 13 से डिविजिबल है। यही तो हमने सीखा था पॉइंट नंबर 2 में। तो एक बड़ा धूर्त करने वाला, धूर्त बनाने वाला काम और सिखाता हूं मैं, क्या कि भाई अगर ये डिफरेंस 0 हो जाए, 0 हर किसी से डिविजिबल है, हर किसी से मतलब सिर्फ इनका हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि वहां भी मैं बार बार
ये बोल रहा था कि भले ही जो डिफरेंस है वो फैक्टर में और कोई भी नंबर दिखाया आपको, लालच में मत आ जाना। जैसा 35 आया था पहला डिफरेंस, 7 इंटू 5, तो 7 से डिविजिबल है ये बात एश्योर करो, 5 से डिविजिबल है इस बात पे मत जाओ, क्योंकि रूल ही था 7, 11, 13 के लिए। यहाँ पे आप एडिशनली 1001 भी ले सकते हैं। तो डिफरेंस ही जीरो हो जाए तो जीरो तो 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल हो जाएगा। तो भाई ए बी सी और डी ई एफ का डिफरेंस जीरो कब आएगा? जब ए बी सी और ए बी सी इस तरीके से नंबर होगा कि अगर आप एक 6 डिजिट का नंबर बनाएंगे, कैसे, किस तरह से? 3 डिजिट के कोई नंबर को ही और एक बार चेप देंगे। जैसे सपोज करो मैं बोलता हूं 245, 245 एक 6 डिजिट का नंबर तो है, मगर इस 3 डिजिट के नंबर को दोबारा लिख के आपने 6 डिजिट का बना दिया। 781, 781 6 डिजिट का नंबर तो है, मगर इसी 3 डिजिट का नंबर को रिपीट करके आपने 6 डिजिट कंप्लीट करा दिया। तो ऐसे तमाम नंबर, चूंकि आप जानते हैं प्रिंसिपल क्या है, इसको और इसको घटाएंगे तो जीरो आएगा। जीरो आएगा तो 7 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल, 13 से डिविजिबल, इवन 1001 से भी डिविजिबल। क्लियर हो रहा है बात? एक छोटा सा चीज और देखो, यहां तक तो समझ में आ गया ना कि अगर कोई 6 डिजिट का नंबर ऐसे बना है जिसमें सिंगल डिजिट 6 बार लिखा हुआ है तो वो इन नंबरों से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर कोई नंबर 6 डिजिट का है मगर 3 डिजिट का एक नंबर को दोबारा लिख करके उसको 6 डिजिट का बनाया गया है तो वो 7, 11, 13 और 1001 से डिविजिबल हो जाएगा। अब एक छोटा सा चीज इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं, क्या कि सपोज करो एक नंबर जो आपने लिया था 781, 781, इसका मतलब क्या है? 781 000 प्लस 781, यानी कि 781 अगर कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा 1000 प्लस 1, यानी कि 781 इंटू 1001। तो क्लियरिटी और एक तरीके से भी आपको मिल सकती है ऐसे कि चूंकि 781 एक नंबर ऐसा है जिसको हम 781 इंटू 1001 लिख सकते हैं। तो चूंकि इसका जो फैक्टर है उसमें 1001 शामिल है, यानी कि ये नंबर 1001 से डिविजिबल होगा। तो इसी चीज को और समझने के लिए आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लो ये 3 डिजिट है एबीसी, 3 डिजिट है एबीसी, इसको जब भी आप 1001 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट एबीसी और एबीसी हो जाएगा। एबीसी कोई 3 डिजिट का नंबर को जब भी आप 1001 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एबीसी और एबीसी देगा। क्लियर? सिमिलरली अगर 2 डिजिट का नंबर है एबी, इसको आप 101 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी और ए बी रिपीट करेगा। वेरीफाई करना है, सपोज करो 23 को हम 101 के साथ मल्टीप्लाई करें, 101 के साथ 23 को, 303 202 2323, इसी चीज को बताना है मुझे। आ रही है बात समझ में? जब भी 23 को आपने 101 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 23 23 23 23। क्लियर? क्यों मैंने ये जिक्र किया जाते जाते इसको खत्म करने से पहले कि आओ इसको डिलीट करते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखने के साथ ही बन जाएगा अगर आप इस प्रिंसिपल को समझते हैं। तो जरा सा ये पार्ट मैं डिलीट करता हूं बस। ठीक है, चलो, ये है क्वेश्चन भाई। कह रहा है कि एक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया है जिसमें एबीसी में डी डबल ई डी को मल्टीप्लाई करें तो एक रिजल्ट जो दे रहा है वो एबीसी को ही रिपीट 2 बार लिखने से मिल जाता है। यानी कि एबीसी एक 3 डिजिट का नंबर है जिसको डी डबल ई डी एक 4 डिजिट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे पाया जाता है एबीसी एबीसी। समझो, इसी को 2 बार रिपीट करके एक 6 डिजिट का नंबर बना दिया गया है। वेर ए बी सी डी ई ऑल आर डिजिट फ्रॉम 0 to 9। ये जो भी ए बी सी डी डबल ई डी लिखा गया ये सारे डिजिट है, या तो 0 है, 1 है, 2 है, इस तरह से 9 तक इस्तेमाल किया गया है। आपको पता करना है डी प्लस ई क्या है। समझो बात को, किसी एक 3 डिजिट के नंबर को अगर इस तरह के फ्रेम के किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा ऐसे कि ये नंबर ही 2 बार रिपीट होके लिखा होके आ जाए तो दैट मीन्स डी डबल ई डी नहीं, ये एक्चुअली 1001 है। डी डबल ई डी जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता करना है डी प्लस ई क्या है। तो डी है 1 और ई है 0, दैट इज सम इज 1। यही आंसर है। आ रही है बात समझ में?
तो उम्मीद करता हूं कि प्राइम नंबर के डिविजिबिलिटी का जो भी रूल था, जो भी आपके फ़ायदे की चीज़ें थी, कि आप किसी भी क्वेश्चंस में ये चेक करना चाहते हैं कि ये प्राइम नंबर में से, बाकी डिविजिबिलिटी का सारा चीज़ तो हमने देख ही लिया, डिविजिबल है या नहीं है। क्लियर? कमेंट में ज़रूर बताएं आज का जितना भी टिप्स मैंने दिया कि प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें, आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही धमाकेदार, इंटरेस्टिंग, काम की चीज़ों को आपके सामने लेकर के। ठीक है, बाय, टेक केयर।